बिहार में यात्रा करना अब और भी आसान और सुविधाजनक होने जा रहा है। अब अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपके पास बाइक नहीं है या फिर बिहार के किसी और शहर से आप पटना आए हैं और आपको यहाँ पर बाइक से घूमने का मन है, तो ये सुविधा एकदम आपके लिए ही है। बिहार में ये सुविधा अब तक नहीं मिलती थी। बाकी और बड़े बड़े शहरों में जाइए तो बाइक रेंट पर लेकर आप आसानी से घूम सकते हैं और वही सुविधा अब बिहार सरकार ने आपको आपके अपने राज्य में देने का प्लान कर लिया है। किराया भी एकदम कम होगा। कुछ पैसे देकर आप पूरे दिन बाइक से घूम सकते हैं, शहर भ्रमण कर सकते हैं। जी हाँ, राज्य परिवहन विभाग ने राजधानी पटना में रेंट पर मोटरसाइकिल स्कीम की शुरुआत करने का फैसला ले लिया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटकों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और आम जनता को बेहतर और सुलभ यातायात सुविधा प्रदान करना है। इस सेवा के माध्यम से अब लोग किराए पर बाइक लेकर शहर में कहीं भी घूम सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं या अपने जरूरी कार्य को आसानी से निपटा सकते हैं। ये योजना देश के बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर शुरू की जा रही है। बिहार में भी जहां पहले से ही बाइक ऑन रेंट जैसी सेवाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही है, ठीक वैसा बिहार में होगा। पटना जैसे शहर में जहां ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहां ये सेवा राहत प्रदान करेगी। इससे सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता कम होगी और लोगों को अपने समय की भी बचत होगी। परिवहन विभाग ने पटना के 5 प्रमुख स्थानों पर बाइक स्टैंड बनाने का फैसला भी कर लिया है, जिसमें पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, बस स्टैंड, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स और गांधी मैदान शामिल है। इन सभी स्टैंड्स पर फिलहाल 50-50 बाइकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। भविष्य में मांग बढ़ने पर इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। किराए की बात अगर हम करें तो फिलहाल परिवहन विभाग ने किराए के दरों को लेकर अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 25 किलोमीटर तक बाइक चलाने पर लगभग 150 किराया लिया जा सकता है। यह सेवा प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। यानी कोई भी व्यक्ति सुबह से शाम तक आवश्यकता अनुसार बाइक किराए पर ले सकता है। इस सेवा के अंतर्गत सभी बाइकें जीपीएस से लैस होंगी। इससे बाइक की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, जिससे सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही बाइक सिर्फ पटना शहर के भीतर ही चलाई जा सकती है और 25 किलोमीटर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। आपको बताते चले कि बाइक किराए पर लेने के लिए लोगों को अपना आधार कार्ड और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी संबंधित स्टैंड पर जमा करनी होगी। इसके बाद एक आसान प्रक्रिया के तहत उन्हें बाइक दे दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागजी डॉक्यूमेंट्स दोनों के माध्यम से लोग कर पाएंगे। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जिन्हें पटना में 1-2 दिन के लिए रहना होता है या जिन्हें दिन भर शहर में घूमकर काम निपटाना होता है। इसके अलावा ये सेवा छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होनी है, जिसे रोजाना यात्रा करना होता है लेकिन निजी वाहन खरीदना संभव नहीं हो पाता है। परिवहन विभाग ने संकेत भी दिया है कि अगर ये योजना सफल रहती है पटना में, तो भविष्य में और इसे बिहार के बाकी शहरों जैसे कि गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी लागू किया जा सकता है। इससे राज्य भर में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। बिहार परिवहन विभाग की ये नई पहल आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल पर्यटकों को लाभ मिलेगा बल्कि आम जनता को भी यात्रा में सहूलियत होगी। उम्मीद की जा रही है कि ये योजना जल्दी लागू होगी और पटना के लोगों को एक सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सेवा मिलेगी। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो इस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।